सीजीएल 26 वाले, अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो तोते उड़ जाएंगे। देखो जरा इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 2021 वर 4:5 and 2:3 respectively. If the total income of A and B in 2021 was 705600, then what is the income of B in 2021? तो उसने क्या कह दिया कि ए और बी की आय का अनुपात, पहले तो ए और बी की आय का अनुपात देखो, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना दे दिया, 5:4। और वो कह रहा है कि 2020 और 2021 में 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना दिया गया, 4:5 और कितना दे दिया, 2:3। ये कब है, ये 2020 में है और ये 2021 में। आप मुझे ये बताओ कि ए अगर 5 रुपए कमा रहा है, मतलब 5 यूनिट कमा रहा है, ये 2020 की बात कर रहे हैं ना, पिछले वर्ष मतलब 2020 में ये अगर ए 5 यूनिट कमा रहा है और इधर आप कह रहे हो कि ये 4 यूनिट कमा रहा है, तो ए अगर 5 यूनिट कमा रहा है तो ए की वैल्यू 5 यूनिट ही रहेगी ना सब जगह। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी यूनिट को इक्वल कर दे रहा हूं। तो इक्वल करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का। तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अनुपात बी आ जाएगा 20:16, और ए की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20:25। ये बात समझ गए, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि बी कितना कमा रहा, 16 यूनिट, कब, 2020 में, और यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, कितना कमा रहा, 2 यूनिट। तो इसका मतलब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 16:24। अब देख लो, ए की 20 यूनिट, ए की 20 यूनिट, बी की 16 यूनिट, बी की 16 यूनिट। इसका मतलब ए और बी 2020 में जितना कमा रहे थे, 2020 में ए और बी उतना, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, सेम कर दिया, बराबर कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, ए और बी की 2021 में कुल आय 2021 में, तो 2021 ये लिखा है, तो 25 और 24 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो 49 बराबर कितना दिया गया, 7,05,600। तो उसने क्या पूछ लिया कि बी की आय कितनी होगी, कब, 2021 में। तो 24 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब 70,56,00 बटे कितना, 49, और गुणा कितने का हो जाएगा, 24 का। किसका गुणा हो जाएगा, 24 का। अब आप मुझे ये बताओ कि 24 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 49 से भाग दोगे, 24 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका आधे से थोड़ा कम। 49 से 24 कितना है, आधा, आधे से थोड़ा कम है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आधे से थोड़ा कम। तो 7,05,600 का आधा कितना, 3,50,56 का आधा, और 2800 कर दोगे, मतलब 3,50,000 से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। तो 3,45,600 इस सवाल का सही उत्तर है। उड़ जाएंगे ना तोते। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लेता है तो फिर तोते उड़ जाएंगे। अगर मजा आया तो ठोको लाइक, करो चैनल को सब्सक्राइब, और जाके पूरा वीडियो देखो। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऐसे ही कठिन कठिन मतलब टेक्निकल सवालों का क्लास नंबर 3 बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप जाके पूरी क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टेक्निकल क्वेश्चंस का